सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहती हूँ, मेहनती, उसूलों पे चलने वाला और निडर। मैं गांव जाना चाहता हूँ। अंकल कभी बाहर से पी के नहीं आते थे। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? मेरी बेटी अकेली थी, अकेली रह गई। मैं हूँ नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता? ये प्यार भी अजीब चीज है ना मास्टर कॉपरफील्ड। जब कुछ और नहीं मिलता तो प्यार करने वाला निशानी से ही दिल को तसल्ली दे लेता है। बचपन का दोस्त जा रहा है ना दूर, इसीलिए इसका दिल बैठा जा रहा है। कभी भी मेरी जरूरत पड़े एक पल के लिए भी मत सोचना। मैं जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, हालात जो भी होंगे, मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब अब तक मम्मा तुम्हारा ख्याल रखती थी, अब तुम उसका रखोगे? बच्चा बड़ा हो गया मम्मा। जो बच्चा बचपन से ही इतना रोमांटिक रहा है, पता नहीं बड़ा होने के बाद क्या करेगा। जो भी करेगा सबसे पहले अपनी मम्मा को बताएगा। और जो मम्मा बचपन से ही इतनी बूढ़ी बनी हुई है, उसका भी सपनों का राजकुमार, मेरा मतलब है समवन वेरी स्पेशल, बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। किससे पता चला तुम्हें? सिक्स सेंस, तीसरी आंख। अपनी इन दो आंखों से तो ठीक तरह से देखना सीखो मुन्ना, फिर तीसरे को मौका देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मा ने पहले से ही किसी को पसंद कर लिया हो और मुझे बताया ही ना हो? और अगर ऐसा हुआ और मुझे पता चला कि मुझसे छुपाया गया है तो मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा। जाओ अब, इतना भी मत हंसाओ कि आंसू निकल पड़े। एमिली को अपना प्यार दोगे तो मेरा भी दे देना। मम्मा, अब बचपन गया तो बचपन की बातें भी गई ना। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी तुम्हें? मैं मजाक भी नहीं कर सकती। आप जा रहे हैं मास्टर कॉपरफील्ड? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आप दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना? एक दूसरे को कुछ निशानियां दी कि नहीं? एक दूसरे को याद करने के लिए हमें निशानियों की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर हीप। हैप्पी जर्नी। गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आगे बहुत बड़ा जाम है, लैंडस्लाइड। ये होटल ही है ना? जी हाँ। Keep the change. जेम्स, व्हाट अ सरप्राइज। हम पहले कभी मिले? रोज, बस बस, इतना मुंह अच्छा नहीं होता। तुम यहाँ आई एग्नेस तो बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि कल मेरी वजह से सब इतना परेशान हो गए। तुम ये सब मत सोचो, पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। तुम कोई भी बात कर सकती हो एग्नेस। हमारी दोस्ती भले ही बहुत पुरानी ना हो, पर बहुत गहरी है। पूछो, तुम खुश हो आरती? कल माँ की बात सुनकर
तुम्हारे मन में ये सवाल आया है ना, मैं खुश नहीं हूं एग्नेस। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। डॉक्टर सान्याल को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और वो तब पीएचडी कर रहे थे। पापा और वो एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। वो मुझे घर पर आकर पढ़ाया भी करते थे, वो भी बिना फीस लिए। स्कूल छोड़ने के बाद जब उन्होंने अपनी एकेडमी खोली, तब भी वो ये रिश्ता निभाते रहे। जब उन्हें पापा की डेथ का पता चला, तब वो हमारे घर आए। माँ उनके सामने हमारी आर्थिक तंगी और मेरे लिए अपनी चिंता की बात लेकर बैठ गई। फिर अचानक माँ ने तुम्हारे अंकल से ये सवाल पूछ लिया कि क्या वो मेरा हाथ थामेंगे। माँ की इस बात ने जितना झटका मुझे दिया, उतना ही उनको भी चौंका दिया था। हम दोनों के लिए आसान ना था, शायद इसलिए हमें काफी वक्त लग गया हाँ कहने में। मेरी तो फिर भी मजबूरी थी, पर तुम्हारे अंकल, उनकी तो सिर्फ नेकी थी। इस घर में आने से पहले मेरे मन में कितनी गांठें थी, पर जल्द ही मुझे लगने लगा कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। शायद किसी और से शादी करती तो अच्छा पति मिल भी जाता, पर अब लगता है मुझे जीवन साथी भी मिल गया और पापा की कमी भी पूरी हो गई। एग्नेस, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। सही समझती हो, तुम बहुत लकी हो आरती। वो मिस्टर मर्डस्टोन का टॉर्चर, क्रीकल सर की मार, सब कुछ पुरानी बुरी यादें बनकर रह गई। लेकिन ग्रैनी से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ और अच्छा चल रहा है सब। मेरी छोड़ो, आप बताइए ना, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? स्कूल छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ और अब क्या कर रहे हैं आप? बताता हूँ, पर आप कह के मुझे बूढ़ा मत बना। वैसे मेरी जिंदगी में कुछ खास ड्रामा नहीं। उस वाया स्कूल से वापस बुलाने के बाद ममा ने मुझे दार्जिलिंग भेज दिया। वहां के टॉप के कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी में टाइम पास कर रहा हूँ। एक एमए, एक डिप्लोमा कर चुका हूँ और अब एमबीए कर रहा हूँ। अरे वाह, और छुट्टियां बिताने घर जा रहे हैं? हाँ, कभी कभी बोर हो जाता हूँ तो घर आ जाता हूँ या फिर कहीं और घूमने निकल जाता हूँ। अच्छा। तुम गैंगटॉक में कितने दिन के लिए रुके हो? वैसे ज्यादा कुछ काम तो है नहीं, लॉ कॉलेज का फॉर्म सबमिट करना है और उसके बाद 1-2 दिन तक रुकूंगा। सोच रहा हूँ पुरानी यादें ताजा कर लूं। और हाँ, गैंगटॉक में ठहरने के लिए अच्छी जगह कौन सी होगी तुम्हें तो मालूम ही होगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक फार्म हाउस, तुम वहां ठहरोगे? रिजॉर्ट है कोई? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। तुम मेरे घर रहोगे, कोई प्रॉब्लम? पता नहीं जेम्स, मेरा वहां पे ठहरना ठीक होगा कि नहीं, आई डोंट नो। देखो, मेरी मम्मा की जिंदगी मुझसे शुरू होती है और मुझ पे ही खत्म हो जाती है। मुझसे जुड़ा हुआ हर पर्सन तो क्या, वो हर चीज को पसंद करती है। सुबह रास्ता खुलते ही तुम मेरे साथ घर चलो। ठीक। वेलकम होम सर। कैसे हो लिटिवर? बढ़िया सर। जेम्स, मेरी जान। सांस बंद हो जाएगी। ये लिटिवर है रोज, मेरा वफादार साथी। सर तो साथी कहकर मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं, वरना मैं तो एक मामूली सा नौकर हूँ। सर आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी वगैरह? नहीं, चाय कॉफी मम्मा के साथ लेंगे। तुम आ जाओ फ्रेश होकर जल्दी। आप 5 मिनट लूंगा बस। अरे रोज आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बैठो। थैंक यू। ये है मिस डार्टल और रोजा, ये है डेविड कॉपरफील्ड। हेलो मिस्टर कॉपरफील्ड।
हेलो। मुझे लगा इनका नाम रोज है। नहीं नहीं, वो तो मैं इसे रोज बुलाता हूँ। क्यों? क्यों मतलब? क्यों मतलब क्यों? मिस्टर कॉपरफील्ड, आप तो जानते होंगे कि ये आपको रोज क्यों कहते हैं। आप इनसे छोटे हैं इसीलिए, या इन्हें आप पसंद हैं इसीलिए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर से गुलाब की खुशबू आती? डेविड, जब जेम्स ने मुझे फोन पे बताया कि उसका एक दोस्त साथ आ रहा है, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही होगे साथ। वरना जेम्स यहाँ किसी दोस्त को नहीं बुलाता। स्कूल में जब तुम लोग साथ पढ़ते थे, तभी जेम्स ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। एक्चुअली आंटी, जेम्स ने मेरी बहुत मदद की। मदद करना तो इसकी आदत है। इसीलिए जेम्स ने एक बार स्कूल में किसी की इतनी मदद कर दी थी कि इसे वहां से वापस बुलाना पड़ा था, कि कहीं ये खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जेम्स, मैं जहर खा लूंगी, मैं कह रही हूँ। तुम तो सोच रहे थे ऊंचे खानदान की बहू बन जाएगी तुम्हारी बेटी। मम्मी मुझे किसी दूसरे स्कूल में भेज रही है, किसी अच्छे स्कूल में। वो स्कूल जेम्स के स्टैंडर्ड का नहीं था, पर तब हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे यही ठीक लगा कि जेम्स को किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां उसका खास ख्याल रखा जाए। दरअसल पिता की मौत के बाद ये कुछ टूट सा गया था। इसीलिए इसे ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां इससे ऊपर कोई ना, कोई भी नहीं। वैसे यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा नहीं होता है ना जेम्स? कैसे एडजस्ट करते थे तो? इसीलिए तो जब भी मौका मिलता था मैं वहां से भाग आता था। पर यूनिवर्सिटी कैंपस तो कई सालों तक नहीं छोड़ा था तुमने। हाँ, पर मुझे डिप्लोमा डिग्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर किस चीज में इंटरेस्ट था तुम्हें जेम्स? मौज मस्ती में? टाइम पास करने में। काश तुम पढ़ाई में भी सीरियस होते जेम्स। आंटी, आप जेम्स की पढ़ाई के बारे में इतनी चिंता क्यों करती हैं? आपकी अपनी कंपनी में तो बहुत एमबीए है ना? क्योंकि एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज हैं और जेम्स जेम्स है। हाँ, ये तो है। जेम्स जेम्स है। जेम्स जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। पता है, जेम्स बचपन से ही बहुत शौकीन था। कभी नए खिलौने देख लिए, कपड़े देख लिए, नए जूते देख लिए, बस चाहिए ही चाहिए। कितने तो फेंक जाते थे। और मम्मा मेरी हर जिद पूरी कर दिया करती थी। ये देखो, ये तब की फोटोग्राफ है जब जेम्स स्कूल में पढ़ता था। हाँ, इस जेम्स को तो मैंने भी देखा है। अभी रिसेंट फोटोग्राफ नहीं है कोई भी? कितनी तो एल्बम्स हैं, और एक तो हमेशा इसमें रहती है। हमेशा आपके दिल के पास। और जानते हो, मैंने तो जेम्स के सारे खत भी संभाल के रखे हैं, और इसमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिसमें उसने तुम्हारे बारे में लिखा है। अच्छा, रुको दिखाती हूँ तुम्हें। ये कैसे चेस खेलते हो तुम? इतना सोच के चाल चलते हो और फिर खुद ही कैंसिल कर देते हो। जब चाल चलनी ना हो तो पीस उठाते क्यों? खुला है। कहाँ खो गए दोस्त? इतना खूबसूरत नजारा मैंने आज तक नहीं देखा जेम्स। मतलब इतने बोर हो गए हो कि तुम्हें रिलीफ ढूंढना पड़ रहा है। अभी तो शुक्र मनाओ
कि तुम्हें फोटोग्राफ से छुट्टी मिल गई, वरना मम्मा तुम्हें मेरे सारे खत पढ़ाने वाली थी। तुम्हें रोजा को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने माहौल बदल दिया। ये रोजा रोजा वो मेरे पापा के कजिन की बेटी है। मेरे पापा के डेथ के कुछ दिनों के बाद एक एक्सीडेंट ने इसके माँ बाप दोनों की जान ले ली। तब ये बहुत छोटी थी, तो मामा इसे अपने साथ ली। तब से यही है। काफी दिलचस्प औरत, आई मीन लड़की है। सिर्फ दिलचस्प? हाँ, काफी रहस्यमयी, इंट्रिगिंग भी और तेज भी। तेज? उस तरह की धार भी इतनी तेज नहीं होती। ऐसी बात करती है कि सामने वाले को अंदर से छलनी कर देती है। उसके होठों पे वो जख्म का निशान, वो मेरी ही दी हुई निशानी है। उसे एक एक्सीडेंट भी कहा जा सकता है, या शायद नहीं भी कहा जा सकता है। मैं बहुत छोटा था, उसकी किसी एक बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे तो वो बात भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरे हाथ में जो आया मैंने उसके ऊपर फेंक दिया, और वो एक नोकीली हथौड़ी थी, बस। और मैंने आज तक उससे माफी भी नहीं मांगी। मुझे लगता है मुझे ये बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। वो निशान उम्र भर उसके होठ पर रहेगा, और उसके साथ ही उसकी ग्रेव में जाएगा। जेम्स, पता नहीं क्यों मुझे उसकी तीखी चुभती नजरों के पीछे बहुत गहरा प्यार दिखाई देता है। लगता है कहानी सुनाते सुनाते तुम कहानीकार बन गए। अरे नहीं, प्यार मेरे लिए? ओह गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेरा नाम रोज इसलिए रखा है कि तुम रोजा को याद कर सको? तुम्हारे दिल में कुछ तो है उसके लिए। हाँ, ये सही बात है। मेरे मन में उसको लेके कुछ तो है। पता है क्या? डर। मैं उससे बहुत डरता हूं। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि वो एक प्रेत आत्मा है जो इस घर में घूमती रहती है, और जहां मैं जाता हूं वही पहुंच जाती है। मुझे डराने। तुमने तो आज रोज को डरा ही दिया। इसे मुझसे डर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मासूम है, निश्चल है, और वैसे भी रोज को रोजा से डर नहीं लगना चाहिए। तो फिर किसको लगना चाहिए? तुम्हें। मैंने कहा था ना रोज। क्या क्या कहा था तुमने? मैं भूत की चुड़ैल हूँ, डायन हूँ? हाँ? नहीं नहीं नहीं, जेम्स ऐसे ही तंग कर रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। ओह, तो दोस्त की साइड ले रहे? वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से कहीं घूमने चले? अरे नहीं, अभी नहीं यार, मुझे गांव जाना है नैनी से मिलने। नैनी से मिलना है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मा से ज्यादा मैं नैनी की गोद में खेला हूँ। परसों से मुलाकात नहीं हुई यार। वहीं पास में उनके भाई भी रहते हैं, तो उनसे भी मिल लूंगा। बहुत अच्छे आदमी है। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है, हैम आया था ना हमारे स्कूल में मेरे लिए फिश लेकर। अरे क्या बात कही। तोड़ेंगे क्या? हाँ हाँ, जो बहुत जोर से हाथ दबाता था और हर बात पे हंसता रहता था। हाँ हाँ, वही 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 वही। आई नो। उसे आंटी के भाई ने ही पाला, अपने बेटे की तरह। एक नीस भी है और उनके पार्टनर की विडो भी। बहुत अच्छे आदमी है और उनकी दुनिया हमारी दुनिया से एकदम अलग, बड़े अलग किस्म के लोग हैं यार। तुम अगर इतनी तारीफ करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल। इस तरह के लोगों से मिलना अपने आप में एक अलग अनुभव होगा। इस तरह के लोग? इस तरह के लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है जी? क्या तुम किसी अजायब घर या चिड़ियाघर में जाने की बात तो नहीं कर रहे? क्या इस तरह के लोगों से तुम्हारा मतलब है कि निहायती गंवार और बेवकूफ किस्म के लोग? रोजा की इन बातों से सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो। प्लीज यार, चलो मुझे अपने साथ ले चलो यार, प्लीज।
ठीक। जेम्स, तुम चलोगे वहां आंटी के घर? तुम बरसों बाद वहां जा रहे हो तो मेलोड्रामा तो होगा ही। बेहतर है तुम अकेले ही चले जाओ। जी? मिसेस बख्शी? हाँ? मिस्टर बख्शी है घर पे? मुझे पास के गांव जाना है। अब वो गाड़ी नहीं चलाते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तर से उठ नहीं पाते वो। तो फिर आप लेकर चलिए। मैं? जी, आप। मुझे एक खास घर में जाना है जिसका नाम द नेस्ट है। द नेस्ट? हाँ, मतलब तुम देवी हो? देवी, देवी मेरे बच्चे। अरे कितना बड़ा हो गया। My son. अब तो सफर खत्म होने वाला है। अच्छी अच्छी बात करो देवी से। नहीं और कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या है बीबी के सब बर्बाद कर दिया तुमने। ये सब कैसे हो गया? इतने सारे ब्लंडर किसने कर दिए? सब कुछ वैसा ही तो है सर, जैसा आप चाहते थे। अब तुम तो यहाँ घूम घूम कर अपनी पुरानी यादें ताजा करोगे, तो मुझे भी तो टाइम पास करना है ना।